हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 1 के गद्य खंड में से 8वां पाठ जामुन के पेड़ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं कृष्णचंद्र। ये कृष्णचंद्र द्वारा लिखा गया पाठ है। सबसे पहले देखिए, पाठ जो है वो हमारी कार्यालयी व्यवस्था पर व्यंग है, कटाक्ष है। लेखक ने यहाँ जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, कार्यालयी व्यवस्था है, उस पर इस पेड़ के माध्यम से कटाक्ष किया हुआ है। जामुन का पेड़ पाठ का नाम है जामुन का पेड़। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय जानेंगे। लेखक के परिचय के अंतर्गत उसके जन्म स्थान, सन, उनकी रचनाएं, उनको पुरस्कार, उनकी मृत्यु, इस विषय पर हम सबसे पहले इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व प्रकाश डालेंगे। लेखक कृष्णचंद्र का जन्म पंजाब के गुजरात कलां जिले के वजीराबाद नामक गांव में सन 1914 ईस्वी में हुआ था। ग्राम वजीराबाद, जिला गुजरात कलां, पंजाब। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुई थी। पुंछ जिले में 1930 ईस्वी में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए तथा फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। उसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में ही रहे। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इनका निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह, एक गिरजा एक खंदक, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। इनके उपन्यास शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे आदि इनके उपन्यास थे। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसमें कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। इनका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध रहा। इस विचारधारा का असर इनके साहित्य पर भी मिलता है। इन लेखकों में है, ये उन लेखकों में है जिन्होंने लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। इन्होंने अपनी रोजी रोटी का सहारा अपने लेखन को बनाया। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत लिखे हैं, लेकिन इनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि इनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण भी, इनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक, रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से
लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर हैं। ये इनका एक परिचय था। अब ये पाठ है जामुन का पेड़। इस जामुन के पेड़ का परिचय, संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उनका अनुपालन करती है उसके पीछे पीछे। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यह व्यवस्था के संवेदनशील व अमानवीयता के रूप को भी बताता है। अब देखिए, अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय बात तो ये लगती है कि इस जामुन का पेड़ गिर जाता है, एक व्यक्ति दब जाता है। उसको निकालने के लिए ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाएं होती हैं कि कोई उसको निकालता नहीं है। अंत में वो मर जाता है और फाइल चलती रहती है। ये बात कुछ हजम नहीं होती। ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें इस कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत की है। अब पाठ के मुख्य बिंदु, जामुन का पेड़ जो पाठ है उस पाठ को 7 मुख्य बिंदुओं में बांटा गया है। सबसे पहला, सचिवालय के पार का दृश्य व कार्यशैली। दूसरा, पहला व दूसरा दिन, व्यक्ति दब जाता है उसका पहला व दूसरा दिन। तीसरे दिन क्या घटनाएं होती है। चौथा बिंदु है शेर सुनाने का परिणाम, दबे हुए व्यक्ति द्वारा शेर सुनाने का परिणाम। पांचवा, साहित्य अकादमी द्वारा वन विभाग को लिखना, शेर सुनने का परिणाम साहित्य अकादमी द्वारा वन विभाग को लिखना उस पेड़ के लिए। छठा, वन विभाग की कार्रवाई पर विदेश विभाग की रोक, विदेश विभाग द्वारा रोक लगाना। सातवां, प्रधानमंत्री का निर्णय, इस पूरे मंत्रिमंडल में जितने भी विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उनमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होता है। उस प्रधानमंत्री का निर्णय वह फाइल पूरी होना, प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ ही फाइल पूरी हो जाती है। सरकारी विभाग की कार्यशैली की फाइल भी प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ पूरी हो जाती है और उस व्यक्ति के जीवन की फाइल भी यहां आकर के पूरी हो जाती है। ये पाठ 7 बिंदुओं में। तो पहला बिंदु हम लेते सचिवालय के पार का दृश्य व कार्यशैली। रात की चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। यहां व्यक्ति दबा पड़ा है, पर वहां के क्लर्कों को इस पेड़ के रसीले जामुनों की याद आ रही, रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था। तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा कि मैं जिंदा हूं। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह वह डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर मिनिस्टर के पास पहुंचा। उसकी फाइल बन गई और वो फाइल डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से होते हुए मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही।
पहला दिन दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई, लंच का समय था। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे। तभी सुपरिंटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि यह काम कृषि विभाग का है। पेड़ खेती से संबंधित है, किसी से समझा, कृषि विभाग का है। वह फाइल उन्हें भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया, क्योंकि ये पेड़ फलदार पेड़ था। फलदार पेड़ होने के कारण ये हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजा जाएगा। इस प्रकार पहला और दूसरा दिन समाप्त हो गया। तीसरा दिन आता है। अब तीसरे दिन रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है और आप पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक मनचले आदमी को काटने की बात की। एक मनचले ने उस आदमी को ही काटने की बात की। जब पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट दिया जाए, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे तो वह मर जाएगा। आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है। यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला है कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया। 3 दिन बीत चुके थे। आदमी उगता चुका था। शेर सुनाने का अब आगे परिणाम देखिए। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहां केस सुलझने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। क्या था? ये तो माना कि तगा फूल न करोगे, ये तो माना कि तगा फूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब जब तक ये कार्रवाई होगी, प्रॉपर व्यक्ति तक खबर पहुंचेगी, तब तक व्यक्ति खाक में मिल जाएगा, यानी व्यक्ति मर जाएगा। उक्ता करके उसने ये शेर सुना दिया। शेर सुनकर के माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर ये चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहां इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है, तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। इंटरव्यू साक्षात्कार आप टीवी में देखते हो, इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है।
तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ से नीचे निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। साहित्य अकादमी द्वारा वन विभाग को लिखना। अगला बिंदु, अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने पर बधाई दी और एक प्रमाण पत्र भेंट किया। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जता दी। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुड़ाली से होगा, इसलिए वन विभाग को लिख दिया गया है कि इसको वन विभाग देखे। अगर पेड़ के नीचे दब के आप मर गए तो आपको पेंशन मिल जाएगी, आपकी पत्नी को वजीफा मिल जाएगा। वन विभाग की कार्रवाई पर विदेश विभाग की रोक। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन यानी अगले दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से ये कार्य रोक दिया गया। फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश कि ये पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं। दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। यानी एक आदमी के पीछे, एक आदमी के जीवन के पीछे दो राज्यों के बीच संबंध नहीं बिगाड़े जा सकते। ये सुझाव विदेश विभाग ने दे दिया। विदेश विभाग ने इस प्रकार उसको रोक लगा दी। प्रधानमंत्री का निर्णय में पूरी फाइल पूरी होना। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय देंगे। शाम को 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया कि चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था। उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। वो इस प्रक्रिया में उलझ करके इंतजार करते हुए इस दुनिया से जा चुका था। ये इस पूरे पाठ का सारांश था। पाठ का परिचय हमने 6 बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। एक प्रक्रिया में उलझ करके व्यक्ति तक चला गया और हमारे यहाँ की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। कहते हैं ना, का वर्षा जब कसी सुकाने, समय चूक पुनि का पछताने। ऐसी वर्षा का क्या महत्व है जो समय पर ना आए। जब कृषि सूख जाए उसके बाद बारिश आए तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, न्याय में देर नहीं होनी चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ढीली है। हमारी न्याय व्यवस्था बरसों हो जाती है। न्याय के लिए अगर एक व्यक्ति अदालत के दरवाजे खटखटाता है तो न्याय मिलते मिलते उसके नाती पोते बड़े हो जाते हैं। न्याय में विलंब होना यानी अन्याय को बढ़ावा देना होता है। यही इस पाठ के माध्यम से क्लियर किया गया है। देखिए, इस पाठ में कुछ सरकार के विभागों की चर्चा की गई है। एक कौन कौन से विभाग थे? पहला था व्यापार विभाग। इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। बिजनेस, व्यापार। एग्रीकल्चर विभाग, इसका कार्य खेती बाड़ी से संबंधित कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग।
हॉर्टिकल्चर विभाग, ये विभाग उद्यानों बाग बगीचों की रख रखाव करता है। मेडिकल विभाग, इसका संबंध चिकित्सा दवाई आदि से है, व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमारी से है, अस्पताल वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला साहित्य नृत्य आदि जो कल्चरल प्रोग्राम होते सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उससे संबंधित होता है। फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जंगलों के पेड़ों व वनस्पतियों से होता है, जो जंगल वनों से जंगलों से इसका संबंध। विदेश विभाग, इसका कार्य विदेशी राज्यों के साथ संबंध बनाना, एक देश का दूसरे देश के संबंध बनाना इस विभाग का। इस पाठ के आधार पर यह पता चलता है कि किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है, हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है और एक दूसरे पर। अंत में उन विभागों के ऊपर प्रधानमंत्री होता है, पीएमओ जिसको आजकल बोला जाता है, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। जब प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया, विदेश से आने के बाद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, तब इस पेड़ को काटने का फैसला लिया गया, वो भी कल दूसरे दिन काटा जाएगा। यानी जब तक वो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका था। इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा, इसमें हास्य भी है तो करुणा भी है। व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा है, चारों तरफ भीड़ है, वे जामुन के रसीले जामुन की चर्चा कर रहे हैं। व्यक्ति को दबाने का प्रयास नहीं होता। ये फूहड़ हरकत विभागों की हास्य के साथ साथ करुण को, फाइल चलती रहती है, माली दया करके उसको खाना खिला देता है, कुछ लोग काटकर उसको प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने तक की बात कहती है। यह संवेदनहीनता का चरम रूप है। यहां मानवीय संवेदना भी दिखाई नहीं देती। सचिव आता है, उपचार नहीं करता, उसको पेड़ से निकालने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसको अकादमी का सदस्य बना, उससे मिठाई मांगता है। देशों के संबंध के नाम पर एक आम आदमी की बलि चढ़ाई जाने की बात की जाती है। सारी घटनाएं करुणा की गहनता को व्यक्त करती है। ये पाठ है, आपने इस पाठ को पढ़ा। देखिए इस पाठ में कोई अंग्रेजी शब्दों का भी बड़ा किया है। अर्जेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, अंडर सेक्रेटरी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आदि। देखिए अर्जेंट इसका हिंदी में होता है आवश्यक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको हिंदी में कहते हैं वन विभाग। मेंबर इसको हिंदी में कहते हैं सदस्य। डिप्टी सेक्रेटरी हिंदी में कहते हैं उप सचिव। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिंदी में कहते हैं कृषि विभाग। चीफ सेक्रेटरी इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य सचिव। मिनिस्टर हिंदी में कहते हैं मंत्री। अंडर सेक्रेटरी यानी अवर सचिव, हिंदी में कहते हैं अवर सचिव। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हिंदी में कहा जाता है उद्यान कृषि विभाग। फूल, पेड़ पौधे, फल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखिए एक जगह इंटरव्यू की बात आई, इसमें इंटरव्यू लेने वाली बात आती है कि इंटरव्यू कैसे लिया जा सकता है। तो आपने देखा होगा टीवी पर माइक लेकर के साक्षात्कार इस प्रकार इंटरव्यू लेने, उसके इंटरव्यू लोग आने लगे थे। तो ये सारी चीजें इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट हुई है। इस पाठ को अब आप पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसमें आए कठिन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।